हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ट्रायल की स्टार्टिंग होती है। एक बहुत बड़ा एप वहाँ पे आ रहा होता है। युआनन उसके सामने देख रही होती है उसे आगे से। तो एपिसोड नंबर 100 की स्टार्टिंग होती है। वो जो एप होता है वो ऐसे रोर करता है। युआनन बोल रही होती है कि ये तो डायमंड बबून है। वो ऐसे बोल रही होती है कि मुझे मुझे ये चाहिए। जिसे ऐसे नीचे गिर जाता है ये सुन के। वुलिन बोल रहा होता है ठीक है, हम अपना बेस्ट करेंगे तुम्हें इसे प्रोवाइड करने के लिए। वेल वो कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट से बोल रही होती है, इसीलिए वो भी हैरान हो जाते हैं जैसे जायान कर रही होती थी पहले। युआनन बोल रही होती है कि लिटिल डायमंड बबून तुम मेरे होने वाले हो। वैसे फाइट कर रही होती है उसके साथ। जिसे बोल रहा होता है कि युआनन तो और ज्यादा कम वुमेनली बनती जा रही है, लड़कों जैसी हरकतें हैं इसकी। फिर सारे साथ में मिलके उसके ऊपर अटैक करने लगे होते हैं। वो जो एप होता है वो वुलिन को नोटिस करता है। वुलिन उसे अपने हाथ से पंच मारता है, पर वो जो एप होता है वो बड़ी ज्यादा आसानी से वुलिन को धक्का मारता है और वुलिन पीछे बॉल से जाके टकराता है। पर उस एप के हाथ में भी होल कर दिया होता है वुलिन ने। वो जो एप होता है वो दर्द में होता है। वुलिन देख रहा होता है आगे की तरफ। वो एप कुजा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। वो ऐसे पागल होकर युआनन के ऊपर अटैक करने लगा होता है। युआनन बोलती कि सभी ध्यान से, गुस्से वाली स्टेट में एंटर कर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ 50% से इंक्रीज हो चुकी है, पर बात यह है कि ये अभी 10,000 साल के लेवल तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो इसकी जो ये गुस्से वाली स्टेट है ये सिर्फ 10 मिनट तक की रह पाएगी। इस स्टेट के बाद ये बहुत ज्यादा कमजोर बन जाएगा। हमें तब तक सरवाइव करना पड़ेगा। विलन बोल रहा होता है ठीक है, तब तक हम दूसरे बैटल प्लान को यूज करते हैं। जेंग्यू अभी रेड बीन बन को मत खाना, अपनी साउल पावर को बचा के रखो। युआनन अपनी फॉलन एंजल वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओ और हवा में उड़ो। युआनन बोलते ठीक है। वो गुयू को बोलते है कि तुम अपने विंड एलिमेंट को यूज करो और हमें सभी को हल्का कर दो। मैं अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जेंग्यू तुम हमें ऊपर उठाने की कोशिश करो। वैसे ब्लू सिल्वर ग्रास से ऊपर उठ रहे होते हैं। वुलन बोलता है अब युआनन तुम जल्दी से आगे की तरफ जाओ। वैसे उड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो जो एप होता है वो युआनन को पकड़ने लगा होता है। जिजी बोल रहा होता है कि युआनन ध्यान से तुम्हारे पीछे ही। पकड़ने वाला होता है तभी गुयू अपने आइस पेयर को यूज करती है उस एप की तरफ और एप पीछे हट जाता है। वुलिन युआनन को भी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास दे देता है। फिर वो जेंग्यू को बोलता है कि हमें ऊपर लेके चलो। वो खींच रहे होते हैं दोनों उन चारों को। वुलिन बोल रहा होता है बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट कर रहा होता है और ऊपर छत को पकड़ लेता है। वुलन बोल रहा होता है अब हम सेफ हैं। जाय बोल रहा होता है गाइस बंस को खाओ, इससे तुम्हारा वेट भी कम हो जाएगा। यू बोल रहा होता है कि जू तुम्हारे बंस तो कुछ ज्यादा ग्रेट हैं। जिजी बोल रहा होता है गाइस देखो इसकी बॉडी अब कम हो गई है। यू बोलता है हंसते हुए तो मैं जाता हूँ पहले। वो लाइट ऑफ जजमेंट अटैक को यूज करता है। एक बहुत बड़ी स्फोट बन जाती है। जिजी बोल रहा होता है ये है जेंग्यू की असली पावर। तभी युआनन भी साथ में उससे पंच मार देती है जोर से, पर वो जो बीस्ट होता है वो गायब हो जाता है। युआनन सोच रही होती है वो गया तो गया कहाँ पे। तभी एक एक्सप्लोजन होती है। युआनन पीछे की तरफ हटती है। वो जो एप होता है वो युआनन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। बाकी सब देख रहे होते हैं। जो एप होता है वो गुस्से से अटैक करने लगा होता है। तभी जीजी जल्दी से आगे आ जाता है और युआनन को बोलता है कि भागो। युआनन की आंखों में जीजी दिख रहा होता है। तभी जो एप होता है वो जीजी के ऊपर अटैक कर देता है और जीजी को वहीं पे खत्म कर देता है। फिर ऐसे यू और गुयू अटैक कर रहे होते हैं हर जगह से उस एप के ऊपर। वुलन जल्दी से जाता है जीजी की लोकेशन पे और बोलता है क्या तुम ठीक हो। वो देखता है जीजी ऐसे दबा होता है और उसकी पूरी बॉडी शायद टूट गई होती है। वुलन ऐसे दर्द से चिल्ला ही रहा होता है। वो जीजी को ऐसे उठाता है और हक कर लेता है। तभी जीजी वहां से गायब हो जाता है। जीजी दोबारा अपेयर होता है और वो खांस रहा होता है। वुलन बोलता है जीजी क्या तुम ठीक हो। जीजी ऐसे कांप रहा होता है। यू बोलता है कि अच्छी बात है कि जीजी ठीक है। युआनन चुपचाप देख रही होती है उसकी तरफ। वुलन बोलता है कि तुम्हें पता है कितनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो गई थी। ये अच्छी बात है कि तुम्हारे क्लोन को हिट हुआ, वरना तुम मारे जाते यहाँ पे। जीजी बोल रहा था चिंता मत करो कैप्टन, मैं जीजी हूँ। युआनन देख रही होती है बोलती तुम। जीजी उसके पास जाता है कांपते हुए और हंसते हुए बोल रहा होता मैं ठीक हूँ। युआनन ऐसे बोल देती कि अब से तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। जितने भी डेप्ट से तुम्हारे वो तुमने पे कर दिए। वहां से चल पड़ती है। देख रहा होता है उसकी तरफ। फिर ऐसे 12th ट्रायल क्लियर हो जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि तुम डायमंड बबून स्पिरिट साउल को चूज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। युआनन ऐसे ही अब्सॉर्ब करने लग पड़ती है साउल को। वुलन बोल रहा होता है कि जू शुक्रिया तुम्हारे बंस के लिए, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। फिर ऐसे ही वुलन जीजी को एनर्जी दे रहा होता है और बोलता है कि तुम उसे बचाने के लिए चले गए अपनी खुद की जिंदगी को रिस्क में डाल के, क्या ये वर्थ इट था। जीजी चुप होता है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है कैप्टन तुम भी तो गुयू के लिए हिट्स लेते ही हो। गुयू ऐसे चुप हो जाता है। ऐसे कट कर देना। वुलन ऐसे चुप हो जाता है और पूरी सिचुएशन को समझ जाता है और बोलता है हाँ मैं समझता हूँ। फिर ऐसे वो बाहर आ जाते हैं। जायान बोल रही होती है सिस्टर गुयू तुम फाइनली बाहर आ गए हो। जो वहाँ की लीडर होती है वो बोल रही होती है कि वेल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम श्योर के जीनेसिस से। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो स्पिरिट पगोडा तुम्हें वेलकम करने के लिए तैयार है, मतलब तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। वुलिन बोल रहा होता है कि सीनियर माफी मांगना चाहता हूँ मैं तुमसे, पर ऑलरेडी हमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है। वो बोल रही होती है कि ठीक है ये लो बिल, तुम्हारी 10 मिलियन फेडरेशन कॉइन्स है। जो डायमंड बबून है वो 30 मिलियन का है। मैं डिस्काउंट के बाद ही बता रही हूँ तुम्हें प्राइस। वुलिन बोल रहा होता है फिर भी कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है।
वो बोल रही होती चिंता मत करो, तुम्हारे पास 1 महीना है हमें पे करने के लिए। यू बोल रहा होता है गुयू, क्या सीनियर लैंग स्पिरिट पगोडा के हेवनली फीनिक्स डूलाओ है? गुयू बोल रही होती है हाँ ये वही है। यू बोलता है ये 4 वर्ड बैटल आर्मर्ड मास्टर है क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो जल्दी से भागते हुए जा रहा होता है और बोलते कि सीनियर लैंग मुझे अपना सिग्नेचर दो प्लीज। तभी युआनन वुलिन के सामने आती है और बोलती कि वुलिन वुलिन बोल रहा होता है हाँ तुम्हें शुक्रिया बोलने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं, हम वर्किंग स्टूडेंट है तो एक दूसरे की हेल्प हमें करनी चाहिए। युआनन बोल रही होती है कि मैं शुक्रिया बोलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि तुम 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जल्दी से जल्दी पे करो, मुझे पैसा चाहिए स्पिरिट साल के लिए पे करने के लिए। जाओयान ऐसे देख रही होती है और हंस रही होती है। जैसे वो कैंपस में वापस आए, टांग वुलिन घुस ही गया था ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप में। वो काफी ज्यादा डेप्थ में था तो उसे एक गंदी सी फीलिंग आ रही थी। वो चाहता था कि जल्दी जल्दी वो काम करके सारी अपनी डेप्थ को खत्म कर दे जो भी उसके सर के ऊपर ये भार है। बाद में यू भी आया और उसने टांग वुलिन को 2 मिलियन फेडरेशन कॉइन दिए। एडवांस पेमेंट थी वो जेड सिल्वर की, और बाकी उसने मेटल दे के पैसा पूरा किया। उस दिन टांग वुलिन पूरी आफ्टरनून तक करता ही गया काम बिना रुके हुए। फिर ऐसे टांग वुलिन वापस आता और थक गया होता है। गुयू बोल रही होती है कि इतना ज्यादा मुश्किल काम मत करो, इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वुलिन बोल रहा होता है गुयू तुम बिल्कुल टाइम पे आए हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी ऐसे ही लुओ भी वहां पे होता है और बोलता है क्लास प्रेसिडेंट किस लिए तुमने हमें बुलाया? वो भी वहां पे होती है। वुलिन बोल रहा होता है कि एक आइडिया आया है मेरे पास, मैं उस आइडिया को तुम्हें बताना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं 2nd ग्रेड स्टूडेंट के लिए मेटल फोर्ज कर रहा हूँ, वो भी बैटल आर्मर बनाने की प्रिपरेशन में है। मैं फील कर सकता हूँ कि हमारे कंपैरिजन में वो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। मुझे लगता है कि हम चीजें बोरो कर सकते हैं आइडिया जैसे, इससे हमारी हेल्प होगी जब हम 2 वर्ड बैटल आर्मर को फोर्ज करेंगे फ्यूचर में। लू बोल रहा होता है क्या ये पॉसिबल भी है? तुम्हें पता भी है कितने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एक 1 वर्ड बैटल आर्मर को बनाने के लिए अगर हम उसे स्पिरिट अलॉय से बनाए तो? वो बोल रही होती है क्या तुमने कभी सोचा भी कि जो तुम्हारी अलॉय फोर्जिंग सक्सेस रेट है वो लो है, तुम काफी ज्यादा अलॉय मेटल को फोर्ज नहीं कर सकती हो। अगर हमारे 1 वर्ड बैटल आर्मर की बात करें, हम इसे पूरी तरीके से फोर्ज नहीं कर पाएंगे अलॉय को यूज करके। क्या तुम ये बोल रहे हो कि हम गैम्बल करें तुम्हारी फोर्जिंग सक्सेस रेट पे? वुलन बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में चीजें बोल दी और मैं ज्यादा अच्छे तरीके से सोचा नहीं। गुई बोल रही होती है मुझे लगता है कि जो टांग वुलन ने बोला वो सेंस बना ही रहा है। मुश्किलें होंगी आर्मर को बनाने के लिए अलॉय के साथ, पर रिवॉर्ड्स भी कुछ ज्यादा ग्रेट होंगे। अगर हम सक्सेसफुल हुए तो आर्मर्स को फ्यूचर में अपग्रेड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे पता है ये टफ है हमारे लिए, पर हम रिस्क ले ही सकते हैं। वो बोल रही होती है अगर हम चीजों को बांट ही रहे हैं तो कैसे रिजॉल्व करें हम, कैसे हमारा ग्रुप आगे से काम करेगा अगर तुम बातें नहीं सुन रहे हो, अगर हम सभी की सोचें अलग अलग चली हुई हैं तो? गुई बोल रही होती है अब ये सब तुम्हारे ऊपर है। वो बोल रही होती है तो तुम ये बोल रहे हो कि हम अपने ग्रुप को तोड़ दें? गुई बोल रही होती है अगर तुम तोड़ना चाहते हो तो तोड़ देते हैं। वो बोलती कि एक चीज याद रखो, ये तुम चाहते थे, बाद में इसे रिग्रेट मत करना। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे बैटल आर्मर बनाओगे तुम दोनों ही खुद ब खुद ही। वहां से चली जाती है। सिर्फ गुई और वुलिन वहां पे होते हैं। वुलिन बोल रहा होता है कि ये भी यही सोच रहे हैं कि इम्पॉसिबल है तो हम दिखा देंगे नहीं कि हम कर सकते हैं। गुई हम अभी भी मैजिक सिल्वर को अपने आर्मर में यूज करेंगे, फिर हम एसेंस गोल्ड को ऐड करेंगे। मैजिक सिल्वर और एसेंस गोल्ड जो होगा उसे हम स्पिरिट गोल्ड में बना सकते हैं। वो एक ऐसा अलॉय है जो एलिमेंटल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टीज के साथ आता है और वो अच्छे तरीके से तुम्हारी हेल्प कर देगा। कोई बोल रही होती ठीक है मैं सुनूंगी तुम्हारी बात, तुम बताओ तुम क्या यूज करोगे? वुलन बोल रहे होते मेरे लिए मैं अभी भी हैवी सिल्वर को एज अ बेस चूज करना चाहता हूँ, वो डेंस है और परफेक्ट है फाउंडेशन मेटल। फिर मैं स्टार आयरन को ऐड करूंगा एक स्टार सिल्वर को बनाने के लिए। स्टार सिल्वर स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो साउल पावर एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टीज है वो भी कुछ ज्यादा अच्छी हैं, और अगर मैं और ज्यादा मेटल्स फ्यूचर में डालूंगा तो पावर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। गुई बोल रही होती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो सब कुछ सेटल हो गया है, तुम्हारे पास ऑलरेडी हैवी सिल्वर और मैजिक सिल्वर है तो मैं जाती हूँ और स्टार आयरन को लाती हूँ और एसेंस गोल्ड को लाती हूँ तुम्हारे लिए। वुलन बोल रहा होता स्टार आयरन और एसेंस गोल्ड कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है, तुम पैसा कहाँ से लाओगे उन्हें खरीदने के लिए? गुई बोल रही है तो चिंता मत करो, तुम बस अपनी फोर्जिंग पे फोकस करो, मैं जाती हूँ और जल्दी से लाती हूँ। वुलन सोच रहा होता है कि ये पैसा कहाँ से लाएगी। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक कार खड़ी होती है और वहाँ एक सर्वेंट खड़ा होता है। वो बोल रहा होता है यंग मिस प्लीज अंदर आ जाओ। गुई अंदर बैठ जाती है और सोच रही होती है कि मतलब बोलती है अपने सर्वेंट को कि एसेंस गोल्ड और स्टार सिल्वर को मेरे लिए प्रिपेयर करो 10-10, मतलब जो 10-10 ईच, इतना ज्यादा क्वांटिटी। सर्वेंट बोल रहा होता है ठीक है। वेल गुयू एक रिच फैमिली से है गाइस। वो स्पिरिट पगोड़ा में पहुंच जाती है। वहाँ की
मास्टर बोल रही होती तुम आ गए हो, तुम्हारी मदर ने फोन किया था और वो पूछ रही थी कि तुम क्या कर रही हो। वो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा चिंता में है तुम्हारे लिए। गुई बोल रही होती है चिंता करने की क्या बात है, तुम मेरे साथ हो तो किसकी हिम्मत है जो मुझे चोट पहुंचाएगा। लीडर बोल रही होती है कि यू, मैं तुम्हारे लिटिल सीक्रेट को फाइंड कर लिया है। गुई बोल रही होती है कैसा सीक्रेट। वो बोल रही होती है कि तुम्हारी आईज। गुई बोलती मेरी आईज। प्रेसिडेंट बोल रही होती है कि तुम्हारी आंखों में कुछ डिफरेंट सा हो जाता है जब तुम टांग बुलिन की तरफ देख रहे होते हो। तुम उसकी तरफ ऐसे नहीं देखते लाइक वो कोई भी इंसान है। तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है क्या। गुई बोल रही होती है नहीं। वो बोल रही होती है कि मैंने टांग बुलिन के बैकग्राउंड में भी देखा है, उसको एक डिफेक्टिव स्पिरिट साउल मिली थी पास्ट में, पर फिर भी वो शक अकेडमी तक पहुंच गया। ये कुछ ज्यादा अनबिलीवेबल चीज है। कोई बोल रही होती तुमने उसे इन्वेस्टिगेट किया। प्रेसिडेंट बोल रही होती ऑफ कोर्स मैं उस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करूंगी ना जिसमें हमारी लिटिल प्रिंसेस इंटरेस्टेड है, पर ये चीज मत भूलो कि तुम सिर्फ 13 साल की बच्ची हो। तुम्हें अभी भी अपने पढ़ाई पे और करियर पे फोकस करना तुम्हें पता है। गुई बोल रही होती है बात करना बंद करो, इस तरह की बकवास को क्यों बोल रहे हो तुम टीचर, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, कुछ है ही नहीं। और वैसे ब्लश मार रही होती है बोलते हुए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, नेक्स्ट लाता हूँ मैं, तब तक आप बाकी एपिसोड्स को एंजॉय करो, बाकी सीरीज को देखो। मिलते हैं आपसे, बाय।